नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रांची से खबर है, सीएम हेमंत सोरेन के साथ परिमल नाथवानी की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री आवास में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा बताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव पर फिलहाल बात नहीं हुई, लेकिन ये नाथवानी की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है। सूत्र लेकिन ये जरूर दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई है। तो सीएम हेमंत सोरेन के साथ परिमल नाथवानी की मुलाकात हुई है। अब क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में ये मुलाकात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा के इस चुनाव पर बातचीत नहीं हुई। हालांकि देखिए, नाथवानी परिमल का इस पर बयान भी सामने आया है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन वहां से जुड़ रहे हैं। सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, एक तरफ राज्यसभा का चुनाव, ये तमाम अटकलें, और दूसरी तरफ मुलाकात का सिलसिला। परिमल नाथवानी से मुलाकात की है सीएम हेमंत ने। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि राज्यसभा के चुनाव पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन कितने वक्त तक वे भीतर थे, क्या अंदर से जानकारी मिल रही है? कितने दिनों के बाद ये मुलाकात के कई मायने निकल कर सामने आ सकते हैं? हो रहा है। ठीक है। सीएम हेमंत के साथ परिमल नाथवानी की मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने संवाददाता राजीव मोहन से वापस से जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो मुलाकात हुई है इसके क्या राजनीतिक मायने हैं। जुड़ गए हमारे साथ राजीव मोहन जी। राजीव जी, अगर हम बात करें तो एक तरफ चर्चा अब राज्यसभा के चुनाव की है, एक तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि एक एक कर उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुलाकात का सिलसिला भी नहीं रुक रहा। आज जब परिमल नाथवानी ने मुलाकात की है सीएम से, तो इस मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने, क्योंकि एक तरफ उनकी ये प्रतिक्रिया भी है कि राज्यसभा के चुनाव पर बातचीत नहीं हुई है। नहीं, देखिए, ये आधिकारिक रूप से बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में अभी राज्यसभा का चुनाव शुरू हो चुका है एक तरह से, और कल तक नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है, और इस बीच जो है बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े जो राजनीतिक चाल हैं, राजनीतिक बिसात हैं, वो रखे जा रहे हैं। और उसी कड़ी में इसको देखा जा सकता है, जो परिमल नाथवानी है, झारखंड से 2 बार वो राज्यसभा का उम्मीदवार, राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। एक बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है, दूसरी तरफ उसके दूसरे बार बीजेपी से उन्होंने टिकट पर वो चुनाव जीता था। और इस बार एक कह सकते हैं कि उनका जो धमाकेदार एंट्री हुआ है, कि वो सीधे सीधे उनकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि राज्यसभा के चुनाव में वो शायद बीजेपी के उम्मीदवार हो जाए, कांग्रेस पार्टी से हो जाए, कई तरह की चर्चाएं थे, लेकिन उन्होंने अपनी एंट्री को बिल्कुल धमाकेदार रखा है, क्योंकि वो सीधे जाके हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और हेमंत सोरेन से मिलने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि सस्पेंस बरकरार रखा है कि हमारी राज्यसभा को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखिए, राजनीति में कैसे कहते हैं कि 1 और 1 2 नहीं होता है, बल्कि 1 और 1 11 होता है। तो यही राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, और बिल्कुल जो उनकी जो एंट्री है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो बड़े कह सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के बड़े खिलाड़ी भी माने जाते हैं, उद्योगपति भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनकी एंट्री को हल्के में कोई भी नहीं लेगा, और यहाँ की राजनीति में उनको हल्के में लिया भी नहीं जा रहा है। जहां तक उन्होंने ये बात कही है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है, राज्यसभा चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं हुई है, तो ये आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है। लेकिन अंदर खाने से यही खबर है कि दोनों के बीच, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके बीच में इसी बात को लेकर चर्चा हुई है। उसका खुलासा हो ही जाएगा। और इस बात से जो नाथवानी ने जो भी बात कही है, दूसरी तरफ उनके वकील के तरफ से
जो पर्चा खरीदा गया है, फॉर्म खरीदा गया है राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर ये बात इशारा करता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से उम्मीदवार होना चाहते हैं। अब वो किस दल से उम्मीदवार होंगे, क्या वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, ये कई तरह के कयासों का बाजार जो है गर्म है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है उनकी झारखंड में एंट्री को कि अचानक एयरपोर्ट से उतरते हैं और सीधे सीएम आवास पहुंचते हैं और सीएम आवास में उनकी एंट्री होती है और सीएम से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन उन बाहर आकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर वो बातों को एक तरह से कहें कि वह बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा जा रहा है। और देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक अपने आधिकारिक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और इतने बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया है, तो अगली खबर भी हम अपने दर्शकों को एक बार बताते हैं, फिर वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे।